हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुसंस्कृत शुभ्रा में। मैं हूं डॉक्टर शुभ्रा त्रिपाठी और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ मिलके देववाणी संस्कृत के विभिन्न विषयों को समझने और समझाने का प्रयास करूंगी। इस क्रम में सबसे पहले मैंने देववाणी संस्कृत के व्याकरण का ग्रहण किया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि व्याकरण किसी भी भाषा की आधारशिला होती है। यदि हम किसी भाषा के व्याकरण को समझ लेते हैं तो हमें वो भाषा बहुत ही सरल लगने लगती है, उसे समझना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम व्याकरण से स्टार्ट करते हैं। और देववाणी संस्कृत का व्याकरण बहुत समृद्ध है। उसमें कई विभाग प्रभाग हैं, कई भेद प्रभेद हैं। संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, रूप सिद्धि, बहुत सारे। इसमें से मैंने आज जो टॉपिक चुना है वो है कारक प्रकरण। मैं आप सभी के साथ मिलकर कारक प्रकरण का एक संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास करूंगी। कारक क्या है? क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया की उत्पत्ति का जो जनक होता है, जिसमें क्रिया को उत्पन्न करने की जनकता होती, क्षमता होती है, वो कारक होता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, सामान्य उदाहरण से। जैसे हम एक घट को देखते हैं, वो अपने पूर्ण रूप में है, सिद्ध रूप में है, परंतु ये घड़ा अपने इस रूप में कैसे आया? इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुम्भकार जो उस घड़े का निर्माण करता है, मिट्टी जिसे घड़ा बना होता है, दंड, चक्र, ये साधन है। इन पे रखकर मिट्टी को उस घड़े का रूप दिया जाता है, घट रूप। क्योंकि घट रूप ही एक हमारे इमेजिनेशन में होता है, हमारे थॉट में होता है कि इस रूप में उस घड़े का निर्माण करना है। तो ये सारे फैक्टर्स उस घड़े के प्रति कारक होते हैं। तो आपने देखा इसमें से सभी फैक्टर्स का अलग अलग योगदान है, क्योंकि किसी ने इसका निर्माण किया, कोई उसका निमित्त है, कोई उसका एक साधन है, तो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। ठीक इसी प्रकार व्याकरण में भी होता है। व्याकरण में नाम शब्दों में क्रिया को उत्पन्न करने की स्वाभाविक शक्ति होती है, और ये शक्ति विभिन्न रूप में देखी जाती है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि नाम शब्द कौन से होते हैं। इसे आचार्य पाणिनि के पद संज्ञा विधायक सूत्र सुप्तिंगंतम पदम से समझेंगे। अर्थात सुबंध और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंध अर्थात जिनके अंत में सुप प्रत्यय लगे होते हैं, ये संख्या में 21 होते हैं। और तिंगंत अर्थात जिनके अंत में तिंग प्रत्यय लगते हैं, ये संख्या में 18 होते हैं। सुप प्रत्यय प्रातिपदिकों से लगे होते हैं और तिंग प्रत्यय धातु से लगे होते हैं। तिंग प्रत्यय धातु से जुड़कर क्रिया या आख्यात का निर्माण करते हैं, और सुप प्रत्यय प्रातिपदिकों से जुड़कर नाम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो इन नाम शब्दों में ही क्रिया को उत्पन्न करने की स्वाभाविक शक्ति होती है, और ये भिन्न रूप में कैसे होते हैं इसे भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे रामः लंकायां कुलस्तस्य पौत्रम रावणम बाणै जघान, अर्थात राम ने लंका में पुलस्त्य के पौत्र रावण को बाणों से मारा। अब यहाँ जघान क्रियापद है। जघान मतलब मारना, राम ने मारा। तो ये मारना क्रिया के प्रति ये जो विभिन्न नाम शब्द हैं वो विभिन्न रूप में कारक है। जैसे राम ने मारा तो राम कर्ता हो गया। किसको मारा? रावण को, तो वो कर्म हो गया रावण। किससे मारा? बाणों से मारा, वो साधन हो गया, करण हो गया, तो ये करण कारक। कहाँ मारा? लंका में, तो ये अधिकरण हो गया। ठीक है। तो हम देखते हैं कि
क्रिया के प्रति नाम शब्दों की कारकता भिन्न रूपों में होती है। कहीं तो वो कर्ता होता है, कहीं कर्म, कहीं करण, कहीं संप्रदान, कहीं अपादान, कहीं संबंध और कहीं अधिकरण। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है कि संबंध को कारक में परिगणित नहीं करते हैं। क्यों, ये मैं आपको समझाती हूँ। अब आपने ये एक सेंटेंस वाक्य देखा कि राम ने पुलस्त्य के पौत्र रावण को लंका में बाणों से मारा। अगर हम इस वाक्य में से पुलस्त्य के पौत्र, पुलस्तस्य पौत्रम, ये पद निकाल देते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि राम ने रावण को लंका में बाणों से मारा, तो भी अर्थ प्राप्ति हो रही है, संपूर्ण अर्थ की प्राप्ति हो रही है। पुलस्त्य के पौत्र, ये पद जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलस्त्य के पौत्र ये संबंध दर्शाता है। रावण कौन है? पुलस्त्य का पौत्र है, ये संबंध दर्शाता है। और संबंध का क्रिया की उत्पत्ति में कोई सहयोग नहीं होता, इसीलिए हम संबंध को कारक में परिगणित नहीं करते हैं। ऐसे देखा जाए तो ये 7 हुए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 7 हुए। परंतु चूंकि संबंध का कारक में परिगणन नहीं होता है तो कारक की संख्या 6 ही मानी जाती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ध्यान रखिएगा, संबंध नहीं होता है। अच्छा, ये तो हुई कारक की बात, कारक का संक्षिप्त परिचय। अब इन कारकों को हम पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान के लिए विभक्तियां होती हैं जो कारकों के चिन्ह होती हैं, इनके द्वारा ही हम कारकों को पहचानते हैं। अब आप सबने ये किया कि नहीं किया, इस तरह से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने बचपन से इस तरह से पढ़ा हुआ है कारक को कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पे पर। ये उस समय हमारी टीचर्स, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों का उतना सोचने, बहुत विस्तार से उनको नहीं समझाया जा सकता, तो हमें इजी फॉर्म में ये चिन्ह याद कराए थे। तो ये विभक्तियां ही होती हैं जिनसे हम समझते हैं कि ये कौन सा कारक है। तो अभी आगे जब हम प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति कारक के संदर्भ में पढ़ेंगे, कर्ता, कर्म, करण, तो हम इसे विस्तार से समझेंगे कि किस कारक में कौन सी विभक्ति आती है और कैसे आती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मैंने जो कुछ समझाया है वो मेरा प्रयास थोड़ा बहुत सफल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। और बस आप सभी मुझे प्यार देते रहिए और देखते रहिए संस्कृत के रंग डॉक्टर शुक्ला के संग। धन्यवाद।